बहुत समय पहले शैतानपुर में 3 शरारती चुड़ैलें रहती थीं। तीनों सहेलियां हमेशा दूसरों को परेशान करके बहुत खुश होती थीं। एक दिन वो तीनों नदी के किनारे घूम रही थीं, तभी उनको वहाँ एक चिड़िया दिखाई देती है। इस चिड़िया का चेहरा इंसानों की तरह दिख रहा था। इस अजीबोगरीब चिड़िया को देखकर तीनों सहेलियों को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये क्या, इस चिड़िया का चेहरा तो इंसानों की तरह दिख रहा है। ऐसी अनोखी चिड़िया मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हाँ, तूने सही कहा। लगता है ये कोई खास प्रकार की चिड़िया है। चलो इसे पकड़कर अपने शैतानपुर ले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों चुड़ैलें चिड़िया का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया एक घर के अंदर चली जाती है। इस घर के कोने में छोटा सा बर्तन रखा था, जिसके अंदर रंग बिरंगा पानी भरा हुआ था। चिड़िया इस बर्तन का पानी पी लेती है और अगले ही पल वो चिड़िया एक औरत के रूप में बदल जाती है। दूसरी तरफ तीनों चुड़ैलें खिड़की के पास ये सब देख रही थी। अरे लगता है ये कोई जादूगरनी है। हाँ, लगता है इस बर्तन में कोई खास प्रकार का पानी है। चलो हम भी पी लेते हैं, फिर हम तीनों भी चिड़िया बन जाएंगी। हाँ, तब तो बड़ा मजा आएगा। थोड़ी देर के बाद वो जादूगरनी अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी मौका देखकर तीनों चुड़ैलें घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं और उस बर्तन में रखा रंग बिरंगा पानी पीने लगती हैं। थोड़ी देर में तीनों चुड़ैलें चिड़िया के रूप में बदल जाती हैं। अपने आप को चिड़िया के रूप में देखकर तीनों चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं और उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वो तीनों शैतानपुर पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी अचानक इन्हें पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। फिर वो तीनों शैतानपुर के एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं और वहां घुसकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती हैं। अरे ये अजीब चिड़िया मेरे रेस्टोरेंट में कहां से आ गई? इनके चेहरे तो चुड़ैल की तरह दिख रहे हैं, लेकिन इनका शरीर चिड़िया का बना है। ये सब क्या हो रहा है? रुक जाओ तुम तीनों, मेरे रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करना बंद कर दो। तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो? हमें बहुत भूख लगी है, चल जल्दी से हमें कुछ खाने को दे दे। सुनैना चुड़ैल फौरन तीनों चुड़ैलों के सामने गर्मा गर्म सूप के 3 बड़े कटोरे रख देती है। इसके बाद वो तीनों चुड़ैलें सूप को पीने लगती हैं, लेकिन उन्हें सूप का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे ये तो सब बहुत ही बकवास है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। जरा इस चुड़ैल की आंखें देखो, इसकी आंखें बड़ी लग रही है। अब तो मैं इसकी आंखें नोच लूंगी और खाऊंगी। मुझे तो इसके दोनों हाथ खाने हैं, मैं इसके दोनों हाथों को काट कर खाऊंगी। ये सुनकर सुनैना चुड़ैल घबरा जाती है। अरे मर गई रे, ये कैसी आफत आ गई? अरे कोई बचाओ। इसके बाद सुनैना चुड़ैल चिल्लाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाती है, लेकिन चिड़िया बनी हुई तीनों चुड़ैलें उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे पकड़कर उस पर हमला कर देती हैं। बाजार में मौजूद दूसरी चुड़ैलें सुनैना चुड़ैल को बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तीनों ने उन्हें भी मारकर घायल कर दिया। देखते ही देखते तीनों चुड़ैलें पूरे बाजार में आतंक मचाना शुरू कर देती हैं। तभी एक चुड़ैल इस बात की खबर रानी चुड़ैल को दे देती है। रानी चुड़ैल फौरन बाजार में पहुंच जाती है और तीनों चुड़ैलों को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देती है। लगता है इन तीनों के ऊपर किसी खतरनाक जादू का असर हुआ है, इसीलिए ये तीनों पागलों की तरह हरकतें कर रही हैं। इसके बाद रानी चुड़ैल इन तीनों के ऊपर भूतिया राख छिड़क देती है और अगले ही पल तीनों चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं। हमें हमारी असली रूप में वापस लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। हमने गलती से जादूगरनी के घर पर मौजूद जादुई शरबत पी लिया था, जिस वजह से हम तीनों चिड़िया बन गई थी और हमारे ऊपर पागलपन के दौरे पड़ने लग गए थे। तुम तीनों ने देख लिया ना कि शरारत करने का क्या अंजाम होता है। आज के बाद कभी कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना।
हाँ हाँ रानी जी, आज के बाद हम तीनों कभी कोई शरारत नहीं करेंगी और सभी चुड़ैलों के साथ मिलजुल कर रहेंगी। इस तरह अपनी गलती से सबक लेकर तीनों चुड़ैलें सुधर जाती हैं और उस दिन के बाद से कभी कोई गलती नहीं करती। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।